हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मेरे से जो बड़ी होंगी, माताएं, बहनें, भाई, सभी को सादर प्रणाम। जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज ना मंगलवार का दिन था दोस्तों, तारीख थी 1 तारीख और सुबह नहीं, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। 1:30 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो सुबह के काम तो ख़त्म हो गए थे दोस्तों। खाना ही दोपहर का मुझे बनाना था, तो वो सब मैं छोड़ के चली गई थी डॉक्टर की इधर, क्योंकि मुझे ना जाना बहुत ज़रूरी था। आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी और गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी मुझे। तो बस वही निकल लिए थे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास हम लोग गए थे सुबह के 10 बजे और अभी देख सकते हैं 1:30 से ज़्यादा हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर टाइम लगा हमें। वहाँ पर ना भीड़ तो इतनी नहीं थी, मगर डॉक्टर नहीं आए हुए थे ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गई। और ये ना एक एक गोलियाँ मैंने अभी खा ली है, क्योंकि बिल्कुल भी बोलने को नहीं हो रहा था। तो मैंने एक एक गोली खा लिया है और जो इन्होंने सिरप दिया था वो भी मैंने पी लिया था। तो चलिए, दवाई तो मैंने दिखा लिया हुआ है, बस अब जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। और गर्म पानी, हल्दी डालकर, नमक डालकर ये सब मैंने पिया। दूध तक, यहाँ तक दूध जो होता है ना, दूध में भी हल्दी डालकर मैंने पिया हुआ था। तो मुझे ना, जब मैं दूध में हल्दी डालकर पीती हूँ, सर्दी जब होती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, फिर भी मैंने पिया। और रात भर मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है, उसके वजह से और ज़्यादा गला छिलर सा गया हुआ था। तो वही डॉक्टर ने बोला कि कुछ खाया पिया है कि नहीं। तो वैसे तो कुछ नहीं, खाली वो हल्दी का जो दूध पिया था उसमें से मुझे इन्फेक्शन टाइप में हो जाता है। और यहाँ पे है ना, तो जैसे ही आई हूँ तो लग गई थी खाना बनाने में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। और बेटा का भी टाइम हो रहा है, बेटा भी अभी आ जाएगा, 2 बजे वो आ जाते हैं। और खाना जब बना रहता है ना तो टेंशन नहीं रहती, आते खाते थोड़ा 10 मिनट आराम करता है और उसके बाद फिर वो कोचिंग चला जाता है। आज तो ऐसा होगा कि उसको आराम करने को भी नहीं मिल पाएगा। मैं डॉक्टर की इधर चली गई थी, नहीं तो मेरा खाना तो बना ही रहता है। यहाँ पर मैंने है ना तो कुंदरू की सब्ज़ी छौंक दिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से छौंका हुआ है। ना ही इसमें मैं मसाला डालूँगी, नहीं कुछ, ऐसा सादा सा हींग, जीरा, राई, मेथी, लहसुन, यही सब डाला हुआ था। ऐसा सब छौंको ना तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी आती है। और एक साइड चढ़ा दिया था चावल। यहाँ पर बेटा आ चुका है। आवाज निकल रही है। अगर नहीं हो रहा मुझसे। दो कैसा करना चाहिए। सारे का पता नहीं सा। और बेटे के साथ ना मेरा इसी तरह से बातचीत होती रहती है। हम लोग ना एक दूसरे को दोस्त जैसा बना के रखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम उससे कुछ बातें छुपाएं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हमेशा है ना बच्चों को दोस्त बना के रखो, ताकि उसे कुछ तकलीफ़ हो तो वो तुरंत आके बताए, और हमें कुछ तकलीफ़ हो तो हम उसे बता सकें। तो बस हम लोगों का ऐसा ही है। तो आते ही वो मेरे ऊपर हंसा कि मम्मा आपका आवाज़ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो बस हम लोग ने बातें किया हैं और उसके बाद वो आए, अपना कपड़ा उपड़ा चेंज किया। तो यहाँ पर है ना, तो कपड़े तो उन्होंने चेंज कर लिया था। तो वो तो बीट, ये कुंदरू नहीं खाएंगे, तो उनके लिए बीट रखी हुई थी। सुबह मैंने बीट बनाई हुई थी, तो बीट और चावल तो ये खा लेंगे, और कुंदरू जो बनाई थी तो वो हम लोग खाएंगे। मैंने चावल में थोड़ा सा जीरा और नमक डालकर बनाया है, ताकि मैं खा लूँ। सब्जी तो मैं खा ही नहीं पाती हूँ, और घी थोड़ा सा डाल दो ना तो ये बेटा मेरा आराम से चावल खा लेता है। मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि जल्दी जल्दी में इतना ही बन पाया था, और कुछ बनाने बैठती ना तो वो खाने को नहीं पाता। तो चलिए, जो भी है तो वो हम लोग खा लेते हैं। और आप लोग भी आ जाइए अगर कुंदरू की सब्ज़ी पसंद हो तो। कुंदरू बनी है, रोटी मैंने थोड़ा जो रखा था आटा वही मैंने सेक लिया है, चावल मैंने जीरा फ्राई करके बनाया हुआ है। और बारिश इन दिनों बहुत ज़ोरों से हो रही है।
और ये देखिए जब बारिश होती है ना तो कुछ इस तरह से परेशानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा अंदर पानी आता है। तो पहले ना वो ग्रीन ग्रीन जो लगा हुआ था, आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, तो बारिश में लग जाता था। अभी वो लगा नहीं है, सोच रहे हैं कि लगाने के लिए, तो देखते हैं कब लगा देंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि रात को भी पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, फिर कपड़ा लगाना पड़ता है। और बारिश तो बहुत सी सुंदर सी हो रही है, और इस तरह बारिश होती है ना तो मुझे भीगने का बहुत मन होता है, मगर नहीं भीग सकती हूँ क्योंकि इन दिनों खुद ही तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है, कुछ ना कुछ है ना तो अजीब सा होता ही रहता है। तो चलिए, यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और अच्छा भी लगता है जब बारिश होती है। तो वैसे तो हर मौसम एंजॉय करना चाहिए, हर मौसम को जीना चाहिए, क्योंकि बारिश भी नहीं होगी तो ठंड कहाँ से आएगा, और ठंड नहीं आएगा तो गर्मी कहाँ से आएगी। हर मौसम ज़रूरी होता है, तो बारिश के दिनों में तो बारिश भी होना भी बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी भारी बारिश हो रही है इन दिनों हमारे यहाँ पर, 12 दिन हो गए हैं बिल्कुल भी बारिश नहीं निकलती है। बस थोड़ा सा रिमझिम रिमझिम सी हो जाएगी, मतलब मद्दी से हो जाएगी, फिर बारिश होने लगेगी। तो चलिए, बारिश का तो अपना ही मज़ा है। यहाँ पर है ना तो बहुत ज़्यादा दरवाज़ा गीला हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आती है ना, दरवाज़ा हमें बंद करना पड़ता है। तो वही दरवाजे को मैंने अच्छे से पोंछा है, और काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था सोफ़े के नीचे, तो बस उसी को हमने फिर पोछा ही मार लिया था चारों तरफ। और पोछा वाला तो अभी धुल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश से गीला हो गया तो उसको धुलना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ना ड्रेस था बेटे का, तो वही मैं उसको धोने लगी थी, क्योंकि एक ही ड्रेस है तो उसी को धुल के पहनना पड़ता है उसको एक दिन छोड़कर। तो कभी कभी धुल देती हूँ, और कभी कभी जब ज़्यादा बारिश होती है तो फिर नहीं धुलती, फिर सूखने का डर रहता है कि सूखेगा कैसा। कितना भी मशीन में सिखा लो, मगर जब तक ना अच्छे से सूखता नहीं है तो वास तो मारता ही है। इसी वजह से मैं एक दिन छोड़कर एक दिन धोती हूँ। अभी स्कूल से उनको ना ड्रेस नहीं मिला हुआ है, अगर ड्रेस मिल जाए ना तो मैं उसको सिला दूँ, क्योंकि एक ही ड्रेस है ना, और सिलन एक ही ड्रेस में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। और पिछले जितने भी ड्रेस थे ना, सबकी जिसकी हुक थी ना वो ख़राब हो चुके हैं, पैंट है वो फट चुके हैं, क्योंकि एक ड्रेस सिलाओ ना तो 2 ही साल ही चलते हैं। और इस बार ना एक ही सिलाया था, जो कपड़े रखा हुआ था स्कूल से मिला था तो वही सिलाया था। और हम मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, बहुत कुछ आगे तक सोचते हैं, ऐसा लगता है कि ये काम कुछ और काम में आएगा। तो ऐसा मैं भी सोच रही थी कि ड्रेस तो मिलेगा ही स्कूल से, तो क्यों लेकर सिलाऊं, क्योंकि कपड़े लेने जाओ ना 600-700 रुपये चले जाते हैं, और स्कूल से जब मिलता है तो क्यों पैसा वेस्ट करूँ, वही पैसे ना कुछ ही और काम में आ जाएंगे। कपड़ा सिलाने जाओ ना तो उसमें 600 रुपये लग जाते हैं, 600-700 का कपड़ा आता है, तो पूरा 1200-1300 का तो उसका ड्रेस पड़ जाता है। तो जब कपड़े मिल जाते हैं तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, सिलाना बस देना पड़ता है। इस वजह से मैंने सोचा रहने दो, मिलेगा तो है ही, तो चलो अभी एक में ही काम चला लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं खाना पीना तो हो गया था दोस्तों, बस जो बर्तन थे वो भी मैंने धो लिया हुआ है। उसके बाद मैंने दवा खाई है, दवा खाने के बाद आराम किया है। और पिछले वीडियो में आप सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अभी ना दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है, और ये हमारी जो बाजू में जो पड़ोसन रहती हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, अंश की मम्मा हैं, तो इनका बर्थडे है आज। सभी को ही विश करिएगा, क्योंकि खुशियाँ जितना भी हो सके उतना समेट लेना चाहिए, गम कब आ जाए पता ही नहीं चलता है। तो खुशियों को है ना कभी किसी की भी नज़र ना लगे, बस खुशियाँ ही खुशियाँ रहें हमेशा सभी की ज़िंदगी में। और इसीलिए कहते हैं ना कि जो भी छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है ना, उनको ज़रूर समेट लेना चाहिए, क्योंकि खुशियों में रहना और सबको खुश रखना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए, यहाँ पर इनका बर्थडे था और सभी को इकट्ठे हो गए थे केक कट करने के लिए। और इनका केक मैंने ही पसंद किया था, जब मैं डॉक्टर किधर गई थी ना तब मैं पसंद करके आई थी। और यहाँ पे बस सभी कोई आ चुके हुए हैं, जैसे कि बताया ना कि कुछ भी कार्यक्रम होता है तो सबको इकट्ठे हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए केक कट करने और केक खाने के लिए। और आज की वीडियो यहीं तक, आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आए। राधे राधे, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए।